नमस्कार एंड वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, मेरा चैनल अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों, जो राज्य है, क्या राज्य अब पूरी तरह से शराब और पेट्रोल डीजल पर निर्भर हो गए हैं? क्या इनका रेवेन्यू का एकमात्र जरिया शराब पेट्रोल डीजल बचा है? और राज्यों को जो भी सेंट्रल से जो सहायता मिलती है उसका 70% तो सिर्फ उनको अनुदान के रूप में मिलता है, ग्रांट के रूप में मिलता है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक है, देखो, जो राज्य है उनकी डिपेंडेंसी सेंट्रल पर अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किस तरह से बढ़ती जा रही है? राज्य अपना खर्चा वहन नहीं कर पा रहे हैं, राज्य अपना खर्चा वहन नहीं कर पा रहे हैं और राज्यों को अपना खर्चा चलाने के लिए सेंट्रल के पैसों की बहुत आवश्यकता पड़ती जा रही है। देखो, क्या है ना कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी और 2014 के बाद अब क्या स्थिति है, हम आप इसके बारे में थोड़ा आउटलाइन करेंगे। मतलब ये 10 साल, 14 से 25, 15 से 14 से 24, ये 10 साल, और पुराने जो 4 से 14 उसका हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो, 2014 से पहले राज्यों की जो स्थिति थी वो 20 से 24% डिपेंडेंसी थी सेंट्रल पर। कितनी थी? केवल 20 से 24%। आज की तारीख में यह डिपेंडेंसी बढ़कर 30% हो गई है। कितनी? 30%। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि देखो, अब डिपेंडेंसी अगर सेंट्रल की बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं सेंट्रल ये चाहेगा कि राज्य जो है हमारी स्कीम का, हमारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करे। भाई, जब कोई भी राज्य, कोई भी सेंट्रल जब पैसा देगा राज्य को, तो ऐसा तो देगा नहीं, देगा तो वो चाहेगा कि हमारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करे। तो सेंट्रल भी यही चाहता है, राज्य को पैसा जब देता है तो हमारी योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करे। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि हो क्या रहा है कि जो गवर्नमेंट है सेंट्रल, उसने क्या कर दिया कि 2017 के अंदर जो वो जीएसटी लेके आ गई थी, यानी पूरे पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही कर व्यवस्था रहेगी, एक ही टैक्स व्यवस्था रहेगी जिसको जीएसटी नाम दिया गया। उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग जीएसटी की व्यवस्था कर दी गई। जैसे किसी पे 5% लगेगा, किसी पे 12%, 18% और 28%, इस प्रकार से व्यवस्था कर दी गई। अब इसमें होता क्या है कि जैसे बहुत से, अब इसमें यह होता है कि इसमें राज्य को टैक्स इस तरह से मिलता है कि जैसे 5% है तो आधा 2.5% सेंट्रल को मिलेगा एसजीएसटी, और बाकी सीजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी आधा आधा बटेगा। इस प्रकार अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, सब में अलग अलग है। ये जीएसटी कलेक्शन वाला, जो जीएसटी कलेक्शन है सेंट्रल का, वो करता है। अब इसमें हो क्या रहा है कि राज्यों का यह कहना है कि राज्य ऐसा बोल रहे हैं कि देखो, जो ये जीएसटी की व्यवस्था की गई है इसके अंदर हमारी अनदेखी की गई है। अनदेखी कैसे की गई? हमारी म्यूनसिपलिटी की, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, इनकी इनकी सबकी डिपेंडेंसी अलग अलग है। मतलब कि इनकी सबकी जरूरतें अलग अलग है और जो सेंट्रल है वो एक अलग तरीके से पैसा दे रहा है। मतलब हमारी जरूरत के हिसाब से सेंट्रल पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है मित्रों, ये ऐसा राज्यों का कहना है। तो राज्यों का ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कि सब अलग अलग स्टेट है, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान है तो इसमें थोड़ा पानी को लेकर के इशू रहता है, या जैसे कि मान लीजिए कि थोड़ा सा जैसे मान लो केरला है तो उसको टूरिज्म का थोड़ा इशू रहता है कि टूरिज्म को लेकर वो उसको अपने आप को बढ़ावा देना चाहता है, टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना चाहता है। हमारा राजस्थान में थोड़ा पानी की समस्या को लेकर के इसको बढ़ाना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि अपना बिहार है तो बिहार में थोड़ा सा ऐसा है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, रोजगार को लेकर के थोड़ा, तो हर राज्य के अपने अपने इशू होते हैं और सेंट्रल को ये इशू देख करके ही फिर थोड़ा अनुदान जारी करना चाहिए और उसके हिसाब से थोड़ा जीएसटी की व्यवस्था को बिठाना चाहिए, ऐसा राज्यों का कहना है। अब हो क्या रहा है? देखो, राज्यों की वैसे क्या है ना, जीएसटी जब लागू किया गया तो सेंट्रल ने बोला गया कि हम 5 साल का कंपनसेशन देंगे। मतलब अगर जीएसटी में आपको कलेक्शन पूरा नहीं होता है तो हम आपको 5 साल तक थोड़ा एड देंगे, थोड़ी आपको सहायता देंगे। कहने का मतलब कि ताकि आपके राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। लेकिन उसमें भी थोड़ी अनदेखी देखी गई और थोड़ा सा जितना मिलना चाहिए राज्य को उतना नहीं मिल पाया, ऐसा राज्य कह रहे हैं। ठीक है, और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स भी देखी जाती है कि जैसे मान लीजिए सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है तो कहीं पे कांग्रेस की सरकार है, उसको ऐसा लगता है कि हमको पूरा फंड नहीं दिया जा रहा है। जैसे ममता बनर्जी बार बार बोलते रहते हैं हमको फंड दो, फंड दो। तो ऐसा भी थोड़ा सा राज्यों में और सेंट्रल में देखा गया है। ठीक है मित्रों, अब क्या है कि देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको, राज्य की जो कर व्यवस्था है उसका 30% पेट्रोल डीजल से आता है। कितना परसेंट दोस्तों? 30% पेट्रोल डीजल से आता है। ठीक है, और 25% एल्कोहल से आता है। 30 और 25 कितना हो गया? 55%। यानी कोई राज्य अगर 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें 55 रुपए तो खाली पेट्रोल डीजल और शराब से कमा रहा है। ठीक है मित्रों, और उसके बाद 2% पीएससी सेक्टर से आते हैं। जैसे जो पब्लिक सेक्टर हो गए उनसे आते हैं 2%। जो पीएससी सेक्टर की बहुत से राज्यों की हालत खराब है तो वो लगभग आते हैं और नहीं आते के बराबर ही है। ठीक है मित्रों, अब बहुत से और 10% जो मोटर व्हीकल पर जो टैक्स लगता है, जो नई गाड़ियां खरीदते हैं लोग, जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो बीमा वगैरह कराते हैं, उनसे जो राज्य को कर जो प्राप्त होता है, टैक्स जो प्राप्त होता है, वो 10% राज्य को प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, 20% स्टाम्प ड्यूटी से मिलता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी काम कराने जाते हैं कोर्ट में तो आप स्टाम्प खरीदते हैं 500 रुपए का, 100 रुपए का, तो उससे जो कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का वो 20% होता है। बहुत बड़ी मात्रा में होता है ये भी। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि बाकी जो हेल्थ और पावर है उससे 13% के लगभग उनको कर व्यवस्था मिलती है। जो आपका लाइट का बिल आता है और जो आप हॉस्पिटलिटी से जो भी खर्चा होता है उससे लगभग 13% गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है। तो अब देखो, इसके अंदर आप देखो 55% डिपेंडेंसी किसकी होती जा रही है? केवल पेट्रोल डीजल और शराब की, यानी आधे से भी ज्यादा। ठीक है, तो अब राज्यों को डिपेंडेंसी देखो, राज्यों को अपनी इनकम के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए राज्यों को क्या करना चाहिए? क्या करें कि राज्य इससे उनका इनकम सोर्स बढ़े? ठीक है मित्रों, तो देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको। देखो,
दो राज्य भारत में जहाँ पे शराबबंदी है। जैसे मान लीजिए कि एक जैसे पहला राज्य है वो है गुजरात। तो गुजरात में तो क्या है दोस्तों, इतने भयंकर और इतने ज्यादा स्टार्टअप है और इतना ज्यादा बिजनेस में गुजरात आगे बढ़ गया है कि उसको जीएसटी कलेक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो कहीं ना कहीं उसकी जो शराबबंदी है उसका उस पर इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। एक बिहार में, तो बिहार में इतना है नहीं है, तो कहीं ना कहीं बिहार भी थोड़ा उससे जूझ रहा है, अपने जीएसटी अपने जो जो टैक्स का जो कलेक्शन होता है उसकी समस्या से बिहार कहीं ना कहीं जूझ रहा है। ठीक है मित्रों, तो अब करना क्या चाहिए, देखो सबसे ज्यादा जो एक लाइन में मैं कहूंगा ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट को स्टार्टअप पर ज्यादा रोजगार देना चाहिए, एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, हर राज्य को उद्योगपतियों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ेगा, एंटरप्राइजेस बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर माल एक्सपोर्ट होगा, तो इससे कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। ठीक है मित्रों, और कहीं ना कहीं राज्यों को क्या करना चाहिए कि जो सरचार्ज और जो सेस और सरचार्ज है वो कम लगाने चाहिए, क्योंकि सेस और सरचार्ज से सेंट्रल को ही फायदा होता है, राज्य को इससे कोई फायदा नहीं होता है। और जो राज्य है उनको कहीं ना कहीं म्यूनसिपालिटी के जो म्यूनसिपालिटी है और जो दूसरी जो पंचायत समितियां हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के जो नगर पालिकाएं हैं, इनकी कहीं ना कहीं समस्याओं को ध्यान देकर थोड़ा सा इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए और थोड़ा सा जो जीएसटी कलेक्शन की जो व्यवस्था है इसको थोड़ा और इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते रहिए, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।